आवाज ले सरकार कहाँ रहा कि आज सरकार हमारे सबके घर उजारत बा, घर लियत बा। राम की नगरी में इतना बड़ा फराड कैसे हो गया? यहीं पे मर जाएंगे लेकिन जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। जान दे देव सन लेकिन जमीन ना छोड़ब सन। सरकार इतना तानाशाही रवैया अपना कर हम लोगों के ऊपर गुंडायुक्त गैंगस्टर की कार्रवाई करके जमीन लेना चाह रही है। जनकपुर का कहत बा हमारे सबका विकास करत बा, कौन विकास करत बाटे हमारे सबका? राम की नगरी में विकास कौन रोक रहा है? प्रजा तो विकास रोकेगी नहीं। सरकार अगर ले लिए हमरे सबका जमीन तो कहाँ पर जाबे, रोडे जाब, बाल बच्चे कहाँ लेके जाबे? अब पूरा गांव ये माझा बरहटा जो 7-8 गांव हैं ये उजाड़ना चाह रहे हैं। हम तो नहीं जानित बा कि जोगी कौन विकास करते। न हम जमीन देंगे न पैसे चाहिए। 400-500 गांव उजाड़ कर आप विकास करना चाह रहे हैं। मर जावे तब सरकार ले पाई, नहीं हम देव ना घर अपन। इनका कहाँ सर्वे थोड़ो करेगा बा, इनके सबका तो लूट करेगा बा। हाँ वो अखिलेश मुलायम सिंह वाली। हाँ चाचा आप बताओ। हाँ अखिलेश सर। किसान अब की बार बदलाव ही चाहता है। मैं सबका घर द्वार उजारे दिए थे और क्या बताइए, परेशानी इतनी लंबी है, जबरदस्ती ले रहे हैं। किसान इस सरकार से त्रस्त है। सरकार सोचते है यहाँ से आबादी हटा दी, सब अपन लड़का बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अयोध्या से सटी हुई जितनी भी जमीनें हैं पहले उनका वहाँ पर विकास हो। कोई सरकार सुनने को नहीं तैयार है। अंत का अंत होता है। आज हम मौजूद हैं राम नगरी अयोध्या में, और अयोध्या से जहां राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण हो रहा है उससे कुछ ही दूर एक गांव है माझा बरट्टा, जहां के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कारण ये है कि इनकी ज़मीन लगभग 100 एकड़ की ज़मीन इनकी ली जा रही है सरकार के द्वारा, और वहां पे राम जी की एक स्टैचू, एक मूर्ति बनाने जा रही है। और मूर्ति के साथ साथ इन गांव वालों को कहना है कि वहाँ म्यूजियम, होटल और भी बहुत कुछ बनाने वाले हैं, जिनके लिए इनकी ज़मीन ली जा रही है। और ज़मीन लेने की बात है, जो इनको जो मुआवजा मिल रहा है, जो ज़मीन की कीमत मिल रही है अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा कम है। ये इनका आरोप है, सरकार को पर लगातार ये लगाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी इनको कम दाम में ज़मीन देने की बात कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, गाँव के लोग हैं यहाँ पे, कि आखिर क्या परेशानी है। सरकार राम मंदिर तो बनवा रही है, राम की मूर्ति तो बनवा रही है, ज़मीन देने में इनको क्या दिक्कत आ रही है। हमारे साथ अरविंद यादव जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। पूरा मामला क्या अरविंद जी विस्तार से बताइए हमारे दर्शक को। अयोध्या से सटा हुआ एरिया ये माझा बरहटा है। यहाँ कई पुश्तों से, जब से देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से लोग यहाँ रह रहे हैं, कई पीढ़ियाँ से लोग रह रहे हैं। तो फिर जब जमींदारी एक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद से ज़मीन जमींदारों के नाम, कुछ उनके ड्राइवर ऐसे सबके नाम चली गई थी। ये देख लीजिए सारा ये जो जितना एक गांव बसा हुआ है कि कई पुश्तों से सब बसे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि एक 1992 में एक ट्रस्ट आता है महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट करके, उसने उन लोगों से जिसके नाम ज़मीन थी उन लोग खरीद लिया, मौके पर आया नहीं। जब गांव जब बसा हुआ है तो कैसे बैनामा हो गया कृषि में? राम की नगरी में इतना बड़ा फराड कैसे हो गया? यही अब पूरा गांव ये माझा बरहटा जो 7-8 गांव हैं ये उजाड़ना चाह रहे हैं। तो ये भगवान प्रभु श्री राम की प्रजा हैं, पहले इनको ध्यान में रखा जाए, इनकी आबादी दर्ज किया जाए, बाकी जितना खाली ज़मीन पड़ा है वो अपन विकास करें। राम की नगरी में विकास कौन रोक रहा है? प्रजा तो विकास रोकेगी नहीं। लेकिन प्रजा का विकास रोक रही है सरकार, प्रजा पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आप लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती एक तरह से कह सकते हैं कि लेने की कोशिश कर रही है सरकार। जी बिल्कुल। सरकार इतना तानाशाही रवैया अपना कर हम लोगों के ऊपर गुंडायुक्त गैंगस्टर की कार्रवाई करके जमीन लेना चाह रही है। बताइए किसानों, कितने किसान शहीद हुए हैं? 750 किसान लगभग मौत हुई है। अब आज यहाँ 400-500 गांव है, 400-500 गांव उजाड़ कर आप विकास करना चाह रहे हैं कि विनाश करना चाह रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये जनता का विनाश करने के बाद क्या राम जी की स्टैच्यू बनना वाजिब है या लाजमी है? क्या जनता को परेशान करके राम जी खुश होंगे? आप बताएं कि क्या परेशानी है, आखिर सरकार की ऐसी क्या मंशा है? भाई साहब, भैया हम सबकी यही वो है, नाम सरबजीत गौतम। हम सबकी ज़मीन न ले जाए न घर उजाड़ा जाए। हाँ, परेशानी कहाँ आ रही है मुझे ये बताइए आप। परेशानी यही, क्यों ये करना चाह रही है? अगर सर उजाड़ तो रेट है अभी एक बिस्सा का 20 लाख रुपए, वो भी आप लोगों को नहीं दे रही है सर? नहीं दे रहे हैं। हाँ, 2.5-3 लाख रुपए बिस्सा दे रहे हैं। यहाँ रेट है 19-20 लाख रुपए बिस्सा, इसलिए परेशानी है। अच्छा, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि है, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उससे आप लोग तो खुश है ना?
अब क्या बोले, हमारे सबका घर द्वार उजारे दिए थे और क्या बताइए, परेशानी इतनी लंबी है, जबरदस्ती ले रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कोई सरकार सुनने को नहीं तैयार है। आप लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे थे शुरू से कि ये ज़मीन ना जाए, तो कैसे आप संतुलित कर रहे हैं, सारे पूरे गांव वाले को समझाने में सक्षम हैं आप लगातार? देखिए, पूरे गांव को पता है पिछड़ा इलाका है, पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन फिर भी जब 1984 से सर्वे बंदोबस्त नहीं हुआ, किसी का घर मकान दर्ज नहीं हुआ, माननीय हाई कोर्ट में रिट याचिका हमारे नाम से पड़ी हुई है, 1 साल का इनको टाइम दिया गया था कि सर्वे बंदोबस्त किया जाए, लेकिन इनका कहाँ सर्वे थोड़ो करेगा है, इनके सबका तो लूट करेगा है। अब कोर्ट ऑफ कंटम इनके सबके ऊपर हुआ बा, फरवरी तक टाइम बा। अच्छा, इसी फरवरी में, यही अगले महीने में इनका खत्म हो जाएगा कि सर्वे कम से कम माझा बरहटम जाके सर्वे करो, कहाँ घर बा, कहाँ पेड़ बा, कहाँ रास्ता बा, कहाँ न सर्वे ना करेगा। उसके बाद में सरकार जहाँ जमीन जब लिए थे सरकार 2017 से सर्किट रेट बढ़ा बा, महंगाई कितना चरम सीमा बा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बा, 1000 में गैस बाटे, आदमी कितना परेशान बा। तो 2017 सर्किट रेटे नहीं बढ़ावो, तो अगर सर्किट रेट 4 गुना हर साल 10% बढ़े, 4 गुना आ जाए, तब तो किसान का फायदा हुई। किसान का हम नुकसान करके क्या करना चाह रहे हैं? आप लोग खेती करते हैं, किसान परिवार से आते हैं और खुद भी किसान हैं, लगता है कि ये सरकार बीजेपी की सरकार है, किसान के फेवर में कभी भी आई है? क्योंकि 3 कृषि कानून देश के प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया कुछ टाइम पहले। अब तो उनका पता चल गया ना, 13 महीना से जब 750 किसान शहीद भये है तब पता चला है, उसके पहले ना पता चला रहा कि कितना काला कानून में कितना हुआ है। आज बताइए, गन्ना 15 दिन में भुगतान होना चाहिए, कितना आदमी गन्ना 15 दिन में पैसा मिलत बाटे, धान 100 टाली इलाहाबाद में खड़ा रहा है, वहीं तक खड़ा बाटे, बिकत बा। किसान इस सरकार से त्रस्त है। अब आप यही जानिए, अयोध्या से सटे इस गांव में माझा बरट्टा में लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि 251 मीटर लंबी मूर्ति बनाने का प्लान है। कितना डर लगता है कि आपकी ज़मीन कब छीन जाएगी, सरकार कब आके बुलडोजर चला देगी? डर सताया जा रहा है आपको? जी हाँ, हमको बहुत डर है। परेशानी से कैसे निजात पाएंगे आप? सरकार क्या मानेगी आप लोगों की बात? अरे जमीन लिया जाए लेकिन घर के आबादी बनावा जाए। हाँ, अगर सरकार कहती है कि चलो 20 लाख हम दे देते हैं पर हिस्सा, तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे 20 लाख लेके? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या करेंगे फिर? सरकार के सामने क्या कैसे रखेंगे अपनी बात? अब कैसे आप ही जाने कैसे रखा जाए। आप कुछ कह रहे थे चाचा कि अगर मान लीजिए पर हिस्सा 20 लाख सरकार दे देती है और कहती है कि भैया अपनी ज़मीन छोड़ दो, ये हमें दान कर दो, हमें दे दो। नहीं, सरकार दान तो नहीं कर पाए, हम जाएंगे कहाँ? हम तो मरे जरे इसी में, और इतने पानी बूढ़ा में बह के तो हम पड़े हुए हैं, हम दे देंगे, जब बाल बच्चे कहाँ जाएंगे हम? इतने साइकिल परिवार हुए हैं, हाँ, कहाँ जाएंगे हम? कहीं धरती नहीं मिलेगा हमको। सरकार क्या देगी? बहुत देगी, थोड़ा देगी, थोड़ा हमारे बच्चे रह पाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा। और महंगाई ये तना का है। 2-3 जनरेशन से आप लोग लगातार यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद ये नियम आ गया। हम सब जानते नहीं हैं कि कब का हमारा राजा बाबा पुरखा पुरनिया यहाँ रहे है जमीन पर। हमारे सबका पता खुद नहीं है कि कितना दिन बीत गया, कई पीढ़ी बीत गया। अब आज ले सरकार कहाँ रहा कि आज सरकार हमारे सबके घर उजारत बा, घर लियत बा। आज बताओ, हमारे सबके बाल बच्चे है, नाती नतकू रहे, कहाँ चला जाई हैं? सरकार का खाइए कि ओका जोगिया 10,000 पुते खाइए जो जमीनिया खरीदी सी आए के स्कूल बनावे 10,000 पुत जमीन ली कहूँ बनाई हमारे बच्चन का पढ़े का। हाँ, हम सब नहीं जाने, हम सब गंवार मनई माझक मनई पढ़े लिखे है ना, हमें सबका कौन पता बा कि का करता है जमीन लियत बा। योगी सरकार तो लगातार कह रही है कि मौर्य समाज हो, हरिजन समाज हो, लगातार सबका पुत का कहत बा, हमारे सबका विकास करत बा। कौन विकास करत बाटे? हमारे सबका देखत है झोपड़ी, देखत है पन्नी तान तान के यहाँ है तो 10,000 पुत विकास करते। हम तो नहीं जानित बा कि जोगी कौन विकास करते। महेश जोगी जौन आज जमीन लिए 10,000 पुत कही सब यहाँ स्कूल बनवा देवे, तो सबके बच्चे पढ़ी हैं। हमारे राजा पुरखा ऐसा रहे कोई 10,000 पुते ओका लिख दी 10,000 पुते काजनी कैसे काव कही दी। अब बताओ, हमारे सबके बाल बच्चे सरकार आए घर उजारे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जी हैं, क्या खाई हैं? खेती बाड़ी कुल ले लियत बा, तो भैया हम सब तो खेती बाड़ी ना देवे। सरकार के तनी हुए आवे हमारे बाल बच्चन का गढ़ा खोदा कोई हमारे मुहारे तोपा दिया, सब ले लिए।
सरकार अगर ज़बरदस्ती करती है कि भैया हमें ज़मीन चाहिए ही, और किसी रात बुलडोज़र, क्योंकि बहुत हमने देखा है ऐसा मामला हुआ है कि बुलडोज़र चला देते हैं, घर तोड़वा देते हैं, फिर तो तुड़वा दे यहाँ घर, तो हम सब जियत रहब, तब तो घर छोड़ के ना जावे, मर जावे तब सरकार ले पाई, नहीं हम देव ना घर अपन। जब तक ये जिंदा है, इनका कहना है अम्मा का, कि तब तक हम अपना घर नहीं देंगे सरकार को, और ये हमारी बनी बनाई कमाई है। हम क्या कहेंगे पूरे मामले पे, आप किस तरह देखते हैं? डर लगता है, भय लगता है, किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है? नहीं, डर नहीं लगता है, हम भी ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, यहीं पे मर जाएंगे लेकिन ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे। यहीं पे मर जाएंगे, ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे। अम्मा क्या लगता है आपको, सरकार मानेगी आप लोगों की बात? अरे ना मनिए तो यही मार के फेंक दिए, ओकरे बाद जमीन ले लिए, ओकरे बाद एने थोड़े जाए सन हमरे सब चाठो लड़के लेके कहाँ जावे। मतलब जान देने को तैयार हैं लेकिन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। नहीं, जान दे दे सन लेकिन जमीन ना छोड़ब सन। सरकार के पास ज़मीन लेने का तरीका है, नियम कानून है। तरीका 2013 है। 2013 में अगर 70% उनको सहमति मिलती है तब तो ज़मीन लेंगे, लेकिन अगर नियम से कहाँ ले रहेगा, ज़बरदस्ती करे रहा है। लेकिन नहीं, हाई माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 फरवरी 2020 को ही माझा बनहट्टा में आदेश कर दिया था कि आपकी ज़मीन ली जाएगी तो 2013 के तहत ली जाएगी। इस तो नियम कानून तो करना ही पड़ेगा। जब सहमति नहीं बन रही है तो कानून से ले, कानून से क्यों अपन घर थोड़ो दे दे। तो और भी सुप्रीम कोर्ट भी आगे है, आप वहाँ भी जाएंगे, आप लोग अपनी बात रखेंगे अगर सरकार की तरफ से कोई बात हल नहीं हुआ तो? नहीं, पूरा माननीय उच्चतम न्यायालय तक हम लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, और माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है हम लोगों को कि न्याय वहाँ से मिलेगा। मूर्ति बनाने की यहाँ पे बात चल रही है और इसमें लगभग 3000 करोड़ का लागत आने वाला है। हम एक भाई साहब से बात करेंगे, क्या लगता है ये सरकार सही कर रही है या फिर जनता को परेशान करने में लगी हुई है? अबे हाँ भैया, हम कहा बोली, जो सरकार ज़मीन ले, अपन जो ज़मीन खरीदे है, अब कैसे उसका मुआवजा दे रही है उसके बारे में हमें भैया मालूम नहीं है। हमारे एक समस्या आई चमरोटिया के कि आज तक लेटरिंग नहीं बन पावा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यही है। योगी सरकार कह रही कि लगातार हम शौचालय बनवा रहे हैं, शौचालय आवास दे रहे लोगों को, कुछ नहीं मिला है। एकदम सब रोड पर जाए मजबूर है। सबसे बड़ी समस्या यही है, जब उजरे तब देखा जाए, लेकिन सबसे पहले लेटरिंग का समस्या रोडे पर भैया, बस और कोनो समस्या नहीं है हमारे। अच्छा, ये जमीन वाला कोई समस्या आपको नहीं है? हमें कोनो समस्या नहीं है, जहाँ भगवान चाहिए वहीं। आपकी जमीन नहीं आई है इसमें? आपकी जमीन नहीं आई है इसमें? हमारे बापे के नाव बात, जब जहाँ बापे न दे तो हम कहा पाऊ। अच्छा, हाँ, जमीन ही नहीं है मतलब। हमसे कुछ महिला उनसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको, आपकी जमीन आई है इसमें तो सरकार सुनेगी या फिर जमीन किसी भी तरह से ले लेगी आपसे? अब हमरे सबका तो नान बा, तो हमें सब 4 लड़के लेके कहाँ रहबे, जो जिंदगी भर कमाते खाते यही बीता। अब जब बनवाए पान कौनो खाना तो अब रहा यहाँ ठौरे नहीं, तो अब लड़के कहाँ रहब हम, कहूँ और कोनो चीज के हमें सब बनाए पाए है ना, जो कमाई खाए सब उबर नहीं पाए, तो अब मैंने सरकारें ले लिया था, तो अब लड़के कहाँ 4 लड़के कहाँ रहब, जहाँ परिवार को लेके कहाँ जाएंगी? पैसे भी दे दिए तो कहाँ जाएंगे जब जिंदगी खत्म हो गई? जिंदगी यही चक्र बीत गए, बूढ़ा जिंदगी भर यही सब बूढ़ा थे आ जाता सब यही बिताए रही, तो हमारे सब कहाँ लेके रहा। तो डर लगता है दिन कभी भी आ सकते हैं सरकार का फैसला और यहाँ से बस्ती तोड़ देंगे, उजाड़ देंगे, डर लगता रहता है आप लोग को? डर आता होगा ना डर, और डर कहाँ न लगा, जब कहाँ लेके रहा, कहूँ और जो जमीन खेत बाड़ी कहूँ रही नहीं गए, माझा में खेती बाड़ी रहा वहू का चला गए, तो कहाँ लेके रहा। तो आप देख सकते हैं गांव वालों का दर्द लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार इनके साथ ज्यादती कर रही है और बिना इनके इजाज़त के ज़मीन अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहेंगे, आपकी ज़मीन आई है इसके अंदर? जो राम मूर्ति बनाने की तैयारी कर रही है सरकार, उसमें 100 एकड़ ज़मीन आसपास पूरे गांव की आई है, आप इस पर क्या कहेंगी? लगता है कि सरकार सही कर रही है? नहीं, गलत कर रही है। 4-5 पीढ़ी बीत गए, सरकार अगर ले लिए हमरे सबका जमीन तो कहाँ पर जाबे, रोडे जाब, बाल बच्चे कहाँ लेके जाबे, जगह जहाँ जगह ही जमीन पड़ी बाटे अंते वहाँ नहीं ले पावत है। अब जहाँ हमारे सबका बा उजाड़ के मंदिर बनवावत है। परेशानी हो रही है इस सब बातों से, दुख होता है, दर्द होता है, डर भी लगता है कि कहीं जबरदस्ती ले लिया सरकार के सामने तो? डर तो लगबे करत है, रात दिन उंघाई नहीं लागत कि आज कल नहीं है बिहान का हमरे सब कहाँ जाबे, नींद भी नहीं आती है। हाँ।
कि बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, परिवार को लेके कहाँ जाएंगे, और वो दावा कर रही है कि भाई एक बिस्से का 3 लाख तो हम पैसे भी दे रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए ना, हम जमीन देंगे ना पैसे चाहिए। हम जहाँ पर हैं वहीं हैं, अंते जमीन लेके बनवाए ले उन्हें बनवाओ खराम को मूर्ति आज ले जन्म भूमि नहीं बनवाए पाइन, कितना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आइन और जेकर इंसान के जन्म बाटे तेकर छोड़वाई के वो का भले बनवावत हैं। अम्मा, एक बिस्से का 3 लाख देने का दावा कर रही है सरकार, खुश हैं आप? नहीं, क्या चाहती हैं आप? हम लोग यही चाहिए थे कि हमारे सबके घर बचे बस। हाँ, हम सब न देवे घर रुपया 3 लाख रुपया वो दे दे सरकार हमका। 3 लाख रुपया हमारे कई रोज चले, हम घर बनवाई कि अपन बच्चा जी आई, हमें नहीं वो भूखी है 3 लाख रुपया का। देख सकते हैं अयोध्या से सटे हुए, जहां राम जन्मभूमि की भव्य निर्माण हो रहा है, वहां से सटे हुए एक माझा बरहट्टा गांव है जहां लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मूर्ति बनाने की कोशिश सरकार की माझा बरहट्टा में, और यहां 100 एकड़ की ज़मीन लोगों का लिया जाने वाला है। इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और 3000 का यहाँ जो मूर्ति बनेगी, म्यूज़ियम बनेगा, उसमें खर्च आने वाला है। आपको मैं पूरा गाँव दिखाता हूँ कि माझा बरहट्टा का गाँव आप एक बार पूरा देख सकते हैं कि कैसे फैला हुआ ये पूरा गाँव। अयोध्या से सटा हुआ हजारों बीघा कृषि भूमि है यहाँ के साधु महात्माओं की। पहले अयोध्या से विकास होना चाहिए कि यहाँ छोटे छोटे जो किसान रह रहे हैं, चाहे दलित बस्ती हो चाहे पिछड़े इलाका, यहाँ सब हैं रह रहे हैं, तो पहले इनको उजारा जाए कि जहाँ हजारों बीघा वो कृषि, अयोध्या वाले वहाँ अंदर में कृषि होगी और यहाँ उजाड़ा जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि यही अगर ठाकुर समाज होते, ब्राह्मण समाज होते तो उजाड़ा जाता है? नहीं, कतई ना होता ऐसा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अयोध्या से सटी हुई जितनी भी ज़मीनें हैं, पहले उनका वहां पर विकास हो, उसके बाद अगर ज़मीन कम पड़ती है तो माझा बरहट्टा जो इधर एरिया है, हम लोग ज़मीन देने को तैयार हैं। आबादी वो छोड़ें और बाकी जहां खाली ज़मीन पड़ी है, अभी आप इधर बंधा की तरफ चले जाइए, हजार बीघा में खाली पड़ी है कि खाली गाँव एक उनका हटावे के बाद। तो इसलिए सरकार पहले जितना माझा बरहट्टा में 8 गांव पड़ता है, हर घर की आबादी दर्ज होना चाहिए। इनके नियम में भी है। घरौनी बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नियम था कि घरौनी पहले दर्ज हो, घरौनी एको नहीं दर्ज है माझा बरहट्टा में। तो इसलिए पहले इनके सबके आबादी दर्ज हुए, उसके बाद में जहाँ खाली ज़मीन पड़ी बा पहले अयोध्या से विकास करत लाओ, अगर यहाँ कम पड़े तो यूँ विकास करो। अच्छा, अयोध्या में आए और यहाँ चुनाव भी नज़दीक है, तो चुनाव की बात बिना किए जाए ये गलत बात होगी। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, दोबारा योगी सरकार जी आएंगे या फिर बदला होगा इस बार? अंत का अंत होता है। अब किसान जो है, किसान इतना परेशान हो गया है कि अब बताइए इस ठंडी महीना में रात भर साँढ़ हकावे, पहले बांध है उसके बाद हकावे, कितना किसान परेशान है इस समय। और किसानों की कोई आवाज़ सुनने वाला है नहीं, इसलिए किसान अब की बार बदलाव ही चाहता है। क्या आपको क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए या दोबारा बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार आनी चाहिए इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? नहीं, बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार आप लोग? माझा बरहट्टा की पूरी आबादी किसकी सरकार ला रही है इस बार? इस बार अखिलेश सरकार ला रही है। अम्मा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? हाँ, वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह वाली। हाँ, चाचा आप बताओ। हाँ, अखिलेश सरकार। अम्मा आप? ठीक है, वही आवे का, हमारे सबका कोनो खराब थोड़ो है। कौन वही? अरे अखिलेश। अम्मा भी अखिलेश यादव जी का नाम जानती हैं, चाहे वो यूथ नेता माने जाते हैं। आप किसकी सरकार चाहेंगी? बस अखिलेश के। आप बड़ी देर से देख रही थी हमें, अब आई हैं आप? अच्छा, घर से क्या परेशानी है इस गांव में? आपको कुछ परेशानी है? सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आबादी जो हटाने वाले है सब सरकार सोचे थे यहाँ से आबादी हटा दी, सब अपन लड़का बच्चा लेके कहाँ जाए हैं? जैसे घर वर हट जाए तो अपन लड़का बच्चा लेके सब कहाँ जाए? इतना बड़ा परिवार बा, लंबा, तो उतने बच्चे कहाँ रुकी हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ज़मीन के पैसे दे रहे हैं, पैसे लेके चले जाए। भाई यहाँ के लोग पैसे से कोनो मतलब ना है, पैसा तो इधर आवा उधर चला गवा, पैसा आए और चला जाए, लेकिन ज़मीन फिर ना मिल पाए। यहाँ पुस्तक की ज़मीन है, कितने बरस से लोग रह रहे हैं, इससे मतलब हो ना पाए। तो डर भी लगता है कभी, मतलब भावुक भी हो जाती होंगी, रोना वगैरह आता है कि भाई अगर बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, ज़मीन चलेगी तो क्या होगा? जब बाल बच्चे हैं तो सब रोइबे करी हैं,
कि कैसे लेके जाब, कहाँ जाब, कितना जमीन मिले, कितना हो पाए, कितना ना है, उतना पैसा कहाँ जो है पाए। मैंने गरीब आदमी है, सब जनता है। तो ये हम आए थे माझा बरट्टा, जहां हम कुछ लोगों से बात की जो कि राम जी की स्टैचू बनने वाली है, उसको लेके माझा बरट्टा के लोगों की ज़मीन जो कि लगभग 100 करोड़ की ज़मीन है और 251 मीटर की जो सबसे लंबी मूर्ति बनाने की कवायद जारी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि यहाँ पे 251 मीटर की मूर्ति बनाई जाएगी। जब हमने लोगों से बात की, यहाँ के जनता से बात की, माझा बरट्टा के लोगों से बात की जो महज 2 से 3 किलोमीटर राम जन्मभूमि से अयोध्या से पड़ता है, और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं सरकार को कोस भी रहे हैं कि ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। हम खुश हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, लेकिन क्या जनता को परेशान करके, जनता की ज़मीन लेके क्या सरकार राम जी को खुश कर देंगे? क्या राम जी जनता को परेशान होते हुए देख सकते हैं? क्या राम जी अपनी मूर्ति, भव्य मूर्ति को देख के, किसकी ज़मीन पे बनी है, जनता की ज़मीन पे बनी है, छीनी हुई ज़मीन पे बनी है, क्या इससे राम जी खुश होंगे? क्या सिर्फ राम जी की मूर्ति बनाने के बाद सत्ता हासिल कर लेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार? आने वाले चुनाव में क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? हमने लोगों से बात की, हमने माझा बरट्टा के लोगों से बात की और इनका साफ कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी सरकार जा रही है और इस बार बदलाव होगा। आप देखते रहिए नेटडिक न्यूज़, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज़, साहस सच कहने का।